वेलकम बैक। हाउस ऑफ बुल्स में आज फोर्थ क्लास आपकी आई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कंप्लीट रोड मैप। मैं आसिफ उस्मानी आपसे वादा किया था कि फोर्थ क्लास में आपको फिबोनाची मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से हम उसको चार्ट पे अप्लाई करते हैं, ये सब हम पूरे इस रोड मैप में आने वाले वक्त में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, देखेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है उस क्लास में आपको आज ये बताया जाएगा कि इस फिबोनाची को मैथमेटिक्स के हिसाब से हम कैसे यूज करते हैं, इसके निकालने के तरीके क्या हैं। हमें अक्सर अपने मेंटोर से ये सीखने को मिलता है कि फिबोनाची के ये नंबर जो होते हैं, ये सीरीज जो होती है, ये सिर्फ हमें दिखा दी जाती है कि आप ये रेशो अपने मार्किंग कर लें और इसके हिसाब से आप अपने फिबोनाची के लेवल लगा सकते हैं। लेकिन फिबोनाची एक ऐसी चीज है कि उसकी अंत कोई नहीं है, उसकी नंबरिंग का कोई अंत नहीं है। उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा गोल्डन रेशो जो बनता है वो क्या बनता है और उसको चार्ट पे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। आज इसी पे ही क्लास आपकी शुरू हो रही है और ये आपका बेसिक ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बेसिक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि जब मैं इसकी मैथमेटिक्स प्रॉपर आपके सामने निकालूंगा तो ये बेसिक को आपको समझना है, क्योंकि इसमें भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आपको बहुत अंदर तक मिलेगी। अगर आप लोग हैं समझदार या आप लोगों ने कभी इस पे रिसर्च करी है तो आप आसानी से समझ लेंगे। और अगर आपके सामने ये फर्स्ट इस तरीके से वीडियो आई है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि फिबोनाची को यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक पिक्चर है, इनका नाम लियोनार्डो बोनाची है, ठीक है। इन्होंने 1170 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1250 में इनकी डेथ हुई थी। आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे इनकी हिस्ट्री के बारे में तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्होंने जरूरी ये ना समझे कि शेयर मार्केट पे ही इन्होंने रिसर्च करी थी 1170 में, नहीं। इन्होंने हर एक चीज को ऐसा बताया था कि ये जो गोल्डन रेशो नंबर होते हैं, जो फिबोनाची जिसको हम कहते हैं, ये है ना हर जगह काम करता है। यानी फूल पत्तियों पे और यूनिवर्स पे और जी आपका ये कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, आपको गूगल पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी। तो इन चीजों को शेयर मार्केट जब तैयार हो रही थी, शेयर मार्केट को बनाया जा रहा था, तो वो किन किन जैसे कहते हैं कि न, वो एक एल्गोरिज्म सिस्टम पे चलती है, तो उन एल्गोरिज्म सिस्टम को बनाने में इन रेशो को लाया गया था मार्केट में। हम लोग ट्रेडिंग तो कर रहे, लेकिन ट्रेडिंग में हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, डिमांड है, सप्लाई है, ये चीजें हमें सिखाई जाती हैं। आईडीएम हो गई, लिक्विडिटी हो गई, लेकिन कभी हमें ये नहीं, आज तक हमने अपने जहन पे कोशिश नहीं करी डालने की कि ये जो चीजें हमें बताई जा रही है आई कहाँ से, इनका मकसद है क्या, और ये शुरुआत कैसे इनकी हुई है ट्रेडिंग में। जो कहते हैं कि एल्गोरिज्म सिस्टम ये करेगा, एल्गोरिज्म सिस्टम चेंज हो जाता है, ये सब आया कहाँ से। तो पहले तो हमें इसकी मालूमात होनी जरूरी है कि ये बना कैसे। तो लियोनार्डो बोनाची ने जो सीरीज बनाई थी उसको एल्गोरिज्म सिस्टम में ऐड किया गया था, यानी उनकी नंबरिंग को इस एल्गोरिज्म सिस्टम में, शेयर मार्केट के सिस्टम में ऐड किया गया। लेकिन इससे हमें बहुत दूर रहा लोगों का वास्ता कि भाई इसे शेयर मार्केट में अप्लाई कैसे करें। जिन लोगों ने, वो कहते नहीं, बाप से कोई विरासत में कोई चीज मिली और बेटे को वही चीज दे दी, फिर उसने अपने बेटे को वो चीज दे दी, वही चीज इस ट्रेडिंग की दुनिया में हो रही है। यानी अगर किसी ने कहीं से कुछ सीख लिया, वो आपको एज इट इज वही चीज आपको दे देगा।
आप एज इट इज वही चीज किसी और को दे देंगे, वही चीज किसी और को दे देंगे, लेकिन कभी किसी ने उस पर रिसर्च ये नहीं करी कि भाई ये शुरुआत हुई कहाँ से। जिस टाइम मैं पढ़ रहा था आपसे 1.5 साल पहले, तो जब ये मेरे सामने फिबोनाची कहने लगे कि भाई ये गोल्डन जोन है, प्रीमियम जोन में ये काम करेगा, डिस्काउंट जोन में ये काम करेगा, तो मैं अपने आप से मेरे सवाल थे कि ये आया कहाँ से। सबसे पहली चीज, ये आया कहाँ से। हम लोग सवाल नहीं करते, सबसे पहली चीज हम सवाल नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं कि बस किसी ने हमें कुछ बता दिया, आंख मीच के हम यकीन कर लेते हैं। मैं उसमें से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे मार्केट में सिर्फ 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 साल में मैंने सबसे पहले जब मेरी क्लास में यह मैटर उठा फिबोनाची कि भाई ये क्या चीज है, तो मैंने इसकी हिस्ट्री पे जाने की कोशिश करी। जब हिस्ट्री तक के पहुंचना शुरू किया तो मुझे ये चीजें, ये नंबरिंग, मुझे मैथमेटिक्स इसमें दिखाई देना शुरू हुआ। फिर टोटल मेरी ट्रेडिंग मैथमेटिक्स पे आके डिपेंड हो गई थी कि हमें मार्केट को अब इस नजरिए से नहीं, इस नजरिए से मार्केट को देखना है। इनकी मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप जो ऑर्डर देखते हैं, कि ऑर्डर जो लगते हैं वो किस तरीके से लगते हैं, ताकि आपके माइंड में पूरा एक जो हमारा हायर हाई हायर लो वाली क्लास थी थर्ड, उसमें भी हमने इस चीज का जिक्र किया था कि हायर हाई हायर लो बनते कैसे हैं। तो उसके बीच में ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी था, ये फिबोनाची वाला आना जरूरी था, क्योंकि आपका वास्ता अब इससे आपका बहुत पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसे और बेहतर तरीके से इस मैथ को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा कि स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर लगाती कैसे है। सबसे मेन चीज कि स्मार्ट मनी जो ऑर्डर लगाती है, फिर पुल बैक बनाती है, क्यों बनाती है, किस लिए बनाती है, उस पे जरा सा आज हम थोड़ा वर्क करेंगे। अब आप जरा सा ये देखिए कि स्मार्ट मनी ने एक इम्पल्स में ऊपर की तरफ रन किया। जब इम्पल्स में मार्केट ऊपर गई तो एक पुल बैक उसने नीचे की तरफ मार्केट ने लाया। लाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ रन करती है। रन करने से पहले मार्केट ने क्या किया है ये देखिए। यहाँ पे मार्केट के ऑर्डर लगे थे, यानी पुल बैक पे जब हम बाय करते हैं ऊपर की तरफ, तो मार्केट के यहाँ ऑर्डर लगे हैं, मिसाल के तौर पे 10,000। ठीक है, ये 10,000 ऑर्डर मार्केट के लगे हैं इस जगह। यहाँ पे जैसे आप हम ऑर्डर ब्लॉक कह लें, कुछ भी कह लें जो हमारे माइंड में आता है, ये 10,000 ऑर्डर लगे। लेकिन मार्केट जब आई है, मार्केट ने जो पंच किए हैं अपने ऑर्डर, वो कितने किए हैं, वो किए हैं मार्केट ने 6,000 ऑर्डर। ठीक है जी, ये 6,000 ऑर्डर मार्केट ने पंच किए। तो मार्केट के अब ये बताइए पेंडिंग ऑर्डर कितने रह गए हैं। मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर रह गए हैं 4,000। ठीक है, ये मैं लिख के चल देता हूं, आप कि अगर समझ में आ रहा तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। तो ये 4,000 ऑर्डर मार्केट के रह गए। मार्केट वापस आती है, इन 4,000 ऑर्डर को लेती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ रन करती है। एक मार्केट की पैटर्न, एक चाल ये मार्केट की होती है। अब आज आपको पता चल गया कि मार्केट जब जाती है तो एक, मान लीजिए यहां से एक इंपल्स आया, एक करेक्शन आई, फिर एक इंपल्स आया, लेकिन इंपल्स में हमें यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, ये इस जगह जो कैंडल बनेगी वो हमें पहले ही बता देती है कि स्मार्ट मनी ने कितने ऑर्डर पंच किए हैं। यानी एक्चुअल तो हम वो नहीं बता सकते कि कितने ऑर्डर है, लेकिन वो ये बता देती है कि ये जो पुल बैक है ये वाला, यहाँ पे 6,000 ऑर्डर मैंने एग्जांपल बताए हैं। देखिए कुत्तों की आवाज आ रही हो, उसे छोड़ दीजिएगा, मेरे यहाँ थोड़ी सी शोर ज्यादा रहता है, रात के टाइम हो रहा है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने इस जगह हमें पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी ने कौन सी कैंडल ऐसी बनाई है, तो जो ये पुल बैक जाएगा ये वापस आएगा। तो ये मालूमात आपको अपनी रिसर्च में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हर जगह आपका फिबोनाची काम नहीं करना, और हर जगह आपकी स्मार्ट मनी काम नहीं करनी। जहाँ फिबोनाची काम करेगा वहां स्मार्ट मनी नहीं काम करनी, ये बात ध्यान रख के चलिएगा। क्योंकि मान लीजिए ये ऑर्डर है, आपने ये पुल बैक लगा लिया, बहुत सी जगह मार्केट पुल बैक पे आती नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट आएगी, आती भी नहीं। अक्सर आप देख लिए, रिसर्च करिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। इसे कहते हैं कि इस हाई के अकॉर्डिंग हमारी लिक्विडिटी कौन सी है, ये है। जैसे हम मार्क कर लेते हैं, ये लीजिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये लिक्विडिटी हो गई हमारी। हम सोचते हैं कि मार्केट इसे लेगी, मार्केट ये यहीं से ही अपने ऑर्डर लेके चली जाती है, नहीं आती।
तो ये सब हमें चीजें जो पता चलती हैं वो इस जगह से, यहाँ पे स्मार्ट मनी ऐसी कैंडल बनाती है जो हमें पहले ही बता देती है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगी। ठीक है, इस चीज को जरा सा प्रॉपर आप समझें और इसकी अपनी रिसर्च बनाएं, तब जाके आपके ये चीजें सही होंगी। और बाकी तो ये आपका रोड मैप चल रहा है बेसिक्स टू एडवांस वाला, इसमें आगे आपके सामने सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आपकी जो आज तक की ट्रेडिंग जिस अंदाज में थी उसको थोड़ी बदलने की कोशिश की जा रही है कि बस आप उसे बदलें। तो चलिए हम इसको मैथमेटिक्स को समझते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, चलिए मैं कुछ नंबर लिखने शुरू करता हूँ, गौर से देखिएगा। 1 1 2 3। आपको अगर ये वीडियो और ये जो नॉलेज है अगर अच्छी लगे हो तो इसे शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी जो इस मार्केट में कहीं इधर उधर पैसा दे के अपनी एजुकेशन ले रहे, लेकिन वो बेचारे, उनको यही नहीं आज तक के बताया गया कि फिबोनाची के नंबर यूज कैसे होते हैं और फिबोनाची निकलता कैसे है और इसे लगाया कैसे जाता है। प्रॉपर हर चीज की एक नॉलेज होती है, लेकिन लोग अधूरी बता के, अधूरा ज्ञान कहते हैं, अधूरी नॉलेज इंसान को बर्बाद कर देती है। या तो उस पर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए या फिर वो अपनी रिसर्च इतनी हाई तक ले जा कि उसको किसी भी चीज में फेल ना होना पड़े, तो आप उस लेवल पे आने की कोशिश करिए। तो देखिए ये जो नंबर हैं, ये आपको एक फिबोनाची के नंबर आपने देखे भी होंगे, ये मैं एक जगह और दिखाऊंगा आपको ये नंबर, तब आपका शायद ज़हन खुल जाएगा कि ये अच्छा ये यहाँ से निकल के आए हैं। तो अभी हम इसके फार्मूले लगाने शुरू करते हैं कि ये हो क्या रही है कहानी। देखिए एक चीज मैं हमेशा मैथ का इस्तेमाल कर रहा, आप देख भी रहे होंगे। तो मैंने पहली जो मेरी वीडियो थी जिसमें क्लोज से ओपन चेंज हुआ था, उसमें भी मैंने मैथ का इस्तेमाल किया था, वो भी यहीं से ही सिस्टम निकल के आके खड़े होते हैं। तो ये बेसिक मैं आपको बता रहा, अभी आप इसको देखिए। ए बी, ये हमारा मिसाल के तौर पे ए बी है, और इस ए बी के बाद हमें ना जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा और सेकंड वाले को हम यहाँ इससे डिवाइड करेंगे। सेकंड वाले का मतलब हम बी से इसे जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो गोल्डन रेशो जो निकल के आके खड़ा होगा वो 1.618 का आके खड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा गोल्डन रेशो होता है। ये आपने जब फिबोनाची लगाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है ना 0.618, ये गोल्डन रेशो होता है, चाहे आप बाइंग की तरफ लगाएं या आप सेलिंग की तरफ लगाएं, तो ये एक गोल्डन रेशो आपका निकल के आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया 0.618, ये गोल्डन रेशो होता है। अब मैं इसी का ही एक बेसिक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा वीडियो अगर मैं आपको प्रॉपर इसकी प्लस माइनस टू प्लस और डिवाइड में अगर चला गया तो ये बहुत ज्यादा लंबी बैठ जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे कि भाई ये कहाँ हमें शेयर मार्केट पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। ये वाकई में इंजीनियरिंग है अगर आप इसकी रिसर्च करोगे ना। अगर इस जो आज तक आपने आईसीटी या इनकी कैंडलों पे या इन पे रिसर्च करी, इनसे अगर हटोगे आपका दिमाग हटेगा तो शायद ये आपकी समझ में आ जाए। ये देखिए जीरो से जब ये 1 आया, 1 से 1 आया, 1 के बाद 2 आया, तो यहां से हम शुरू करेंगे अपनी नंबरिंग। जैसे हमने लिखा 2 प्लस 3। ठीक है जी, ये 2 प्लस 3 हमारा हो गया। अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अगर बोर हो रहे हो आप लोग तो चले जाइएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेगा कि जो इस मार्केट में कुछ करने आए हैं। तो हमने कहा था ना ए प्लस बी, सेकेंड वाला नंबर हम लेंगे बी, फिर उसको हमारा जो रेशो आएगा 1.618 आएगा। तो हमने इसे डिवाइड करेंगे, तो यानी ये 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, हमारी नंबरिंग क्या आएगी, हमारा पॉइंट आएगा 1.66। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको खुद मिल जाएगा। तो 1.66 आ गया। उसके बाद ये हमारा पहला हो गया, ये 1 हो गया, इसको हम 1 मार्क करके चल रहे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हमारी जो नंबरिंग है वो 3 और 5 के बीच में, यानी 3 तो हमने ले लिया, अब 3 और 5 है।
अब 3 और 5 को हम यहाँ रखते हैं, ये 3 प्लस 5, ठीक है जी। अब हम 5 रखते हैं, 5 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, इसको ये 3 और प्लस कितना हो गया 8, 8 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने गोल्डन रेशो क्या आएगा 1.6 का। आगे का नंबर आप खुद निकाल के रख लीजिएगा, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला आ गया, ठीक है जी। ये फार्मूले चल रहे हैं आपके सामने। अभी तो फिर मैं अगर इसमें माइनस और प्लस और डिवाइड करने लगूंगा तो और रेशो निकल के आके खड़े होंगे, ठीक है जी। ये 3 और 5 आ गया। अब हमारे पास है 8 और 3। अब हम यहाँ पे रखते हैं 8 प्लस 13, 8 और 13 का, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके सामने आ गया 13, हमने 30 से हम डिवाइड करेंगे 13 से, तो इसका जो रेशो आएगा, इनको प्लस आप करके चलिएगा, ठीक है, 1.61, ठीक है। ये आ गया आपका। एक मिनट थोड़ा छोटा कर दूं मैं इसे, ये सीरीज थोड़ी लंबी जा रही है, ऊपर की तरफ ले जाता हूं मैं, आपको अगर सही दिखाई दे ताकि, ठीक है भाई। अब ये देखिए, अब ये आपके सामने एक सीरीज ही आई है। अब हम आए हैं 13 हमने ले लिया, 13 के बाद हम रखेंगे 13 प्लस 21, ठीक है। अगर कोई नंबर मान लीजिए कुछ छूट जाए ना मेरे से, तो आप है ना खुद अपने जहानत का भी इस्तेमाल करें इसमें, कि मैं बताना क्या चाह रहा है। इतना बता दिया वो आप समझ लीजिएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 1.61, ठीक है। ये 1.61 आ गया है। अब मैं थोड़ा सा ये इधर को ले जाके करता हूँ आपकी कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं 21 प्लस 34, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसको डिवाइड करेंगे 34 से, ठीक है जी। 34 से डिवाइड करेंगे, इसका गोल्डन रेशो पे बात कर रहा हूं मैं आपसे अभी, तो इसका गोल्डन रेशो क्या है 1.61, ठीक है। उसके बाद जब ये आ गया तो फिर हमारे के पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 34 प्लस 55, ठीक है, 3455। अब ये पता नहीं आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कोई लाइक या कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि आपको अगर समझ में आ रही तो मैं वही पढ़ाऊं, और अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर वही जो आज आज तक के आप सीखते आ रहे हैं तो उसी पे मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लगे। तो बताइएगा जरूर, वरना फिर मैं आइंदा फिर ये मैथमेटिक्स का सिलसिला खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके कमेंट से और आपके उससे पता चल जाएगा कि आप में इंटरेस्ट है या नहीं है। और अगर नहीं दिखाई देना मुझे तो मैं आगे फिर मैथमेटिक्स का कोई यूज नहीं करना, सिर्फ सिंपल जो आज तक के यूट्यूब पे जो चल रहा है ना वही दिखा दूंगा आपको, उसी को देख के आप कामयाब हो जाइए जहां तक आप हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना तो आपके कमेंट्स हैं, ना आपके लाइक हैं, ना आपके सब वो हैं सब्सक्राइब वगैरह, कुछ नहीं। तो ये 144 से अगर हम करेंगे तो हमारे गोल्डन रेशो आके ये निकल के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा एक मैथमेटिक्स मैंने आपके सामने रख दिया है कि मार्केट के ये जो फिबोनाची वाले नंबर होते हैं, सीरीज होती है, ये मैथमेटिक्स निकालने का एक प्रॉपर तरीका है कि अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो उससे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने गोल्डन रेशो आने शुरू हो जाएंगे। ये इस बंदे ने रिसर्च करी थी, इस रिसर्च को एल्गोरिज्म में ऐड किया गया है कि भाई हमें है ना ये गोल्डन रेशो से मार्केट को चलाना है। क्योंकि जब यूनिवर्स उस इन रिसर्च पे चल रही है और ये घास फूस पत्ती या बायोलॉजी वगैरह, ये जितनी भी एक इंसान की फेस पे भी ये चीज ये नंबरिंग यूज की जा रही है। आप गूगल सर्च करिए आपको मिलेगा। अब ये जो आप पूछ देखना चाह रहे हैं ना ये सीरीज, ये कहाँ इन्होंने शेयर मार्केट में अप्लाई करी है, ये नंबरिंग तो इन्होंने दी, ये इसका कोई अंत नहीं है, यानी एंड इसका बिल्कुल नहीं है, 144 का कोई एंड नहीं है, ये आगे और बढ़ती चली जाएगी जितनी भी आप इसे ले जाना चाहें।
यही तो शेयर मार्केट की चाल है कि इसके नंबरिंग हाई लेवल तक पहुंचती रहती है, लेकिन जब हम फिबोनाची लगाते हैं तो सिर्फ एक जोन तक, मान लीजिए हमने यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एक जोन है हमारा, सिर्फ हम यहाँ तक एक जोन लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे की सीरीज मापते हैं, पैमाइश करते हैं उसकी, फिर आगे की पैमाइश करते हैं, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये आगे की सीरीज निकालनी आ गई और आप निकालना सीख गए तो आपके लिए ये पता चल जाएगा मार्केट ने ये जो पुल बैक लिया है, यानी ये जो ऑर्डर लिए हैं 4000, इसके बाद मार्केट कितनी ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं होना कि मार्केट को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। मैंने क्या कहा, बहुत से लोगों को 4 साल हो गए, सिर्फ 4 या 5 साल हो गए, वो सिर्फ इतने से पुल बैक पे ही मेहनत करते आए आज तक के, 1:1 के अलावा वो गए नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में 1:1 है। बस वो कुछ भी कर ले, अपनी जिंदगी यही खत्म कर देते हैं। मेरा वो नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके से ना शेयर मार्केट में आया, जिस टाइम आया था तो यही सोच के आया था कि भाई ये करनी कैसे है। और यकीन मानिए शेयर मार्केट इतनी आसान है, इतनी आसान चीज है, मैं कहूँ कि 5वीं क्लास का, 5th क्लास का बच्चा भी इसे बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर उसे सही डायरेक्शन पता हो। ये इतनी आसान लगी मुझे शेयर मार्केट, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये मैं खुद कह रहा, इस मार्केट में कुछ नहीं है, बहुत आसान है अगर समझने वाला इसे समझे। बाकी मैं नहीं कह सकता, लोगों ने ही कहते हैं 55 साल लगा दिए बर्बाद हो गए, कहाँ लगा दिए कैसे लगा दिए मुझे नहीं पता। देखिए ये मैं इलियट वेव की एक थ्योरी लाया निकाल के, ये देखिए ये इलियट वेव है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए अब मेरा, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, मेरा पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा और बड़ा करूँ मैं, रुकिए इसे, हाँ ये थोड़ा और बड़ा मैंने कर दिया। अब इसको आप देखिए, ये है क्या, देखिए ये 1 और 1, यानी 1 इन्होंने क्या कहा, इम्पल्स, इम्पल्स में एक 1 लगा, करेक्शन में 1 आया, ठीक है। 1 के बाद क्या आया आपका 5, ये 5 आ गया, ठीक है जी। 5 यानी इम्पल्स में 5 लगे, करेक्शन में कितने लगे 3, तो ये क्या बना 8, 8 ये आ गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 21, 21 ये लगे और 13 ये लगे, यानी 13 और 21, ठीक है। इम्पल्स और करेक्शन में आपको हैंड टू हैंड दिखा रहा कि इनकी सीरीज को, इनकी फिबोनाची के जो इनके वो नंबरिंग थे एल्गोरिथम सिस्टम में जोड़ा कैसे गया है, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये हो गया, ये होने के बाद इनका 89, ये 89 और 55 ये आ गया, ये चल रहा है, ये इनकी टोटल सीरीज इसमें ऐड करी गई है, ठीक है। ये एक और आ जाते हैं नीचे हम, ये देखिए, यानी ये कह रहे हैं कि 2 इम्पल्स होते हैं, 8 होते हैं, 34 होते हैं, 144 होते हैं। ये मार्केट की पूरी सीरीज इन्होंने एल्गोरिथम सिस्टम में इनके फिबोनाची के नंबरिंग के हिसाब से ऐड करी थी। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है बनाने का तरीका, अगर आप इस पे थोड़ी सी वर्क कर लेंगे ना, तो ये आपको आसान हो जाएगा समझना कि ये भाई काम कैसे कर रहा है। तो मुझे बस इतना ही आज क्लास इतनी रखूं, क्योंकि बहुत मैथमेटिक्स है और इसको प्रॉपर आपको भी लर्निंग करनी पड़ेगी इसकी। अब शायद अगर आपका जहन खुला हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर कमेंट्स बहुत कम आए मेरे पास तो मैं यकीन मानिए मैं सोच लूंगा कि शायद आपको है ना ये मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वही चाहिए जो लोग आजकल मार्केट में पढ़ा रहे हैं कि स्मार्ट मनी वर्क कैसे करती है। आपको यही नहीं पता स्मार्ट मनी चलती कैसे है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी रख रहा, बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।